माँ परम्बा जगदम्बा ललित सुंदरी सदाशिव माँ राजराजेश्वरी को कोटि कोटि नमन। फेसबुक से जुड़े हुए समस्त भक्तजन, श्रोता, यजमान परिवार, इष्ट मित्र, शास्त्री आचार्यगण, समस्त माताएं बहनें जो भी फेसबुक से जुड़े हैं, सबको जय माता की, राधे राधे, जय महागणपति। आजकल गणेश उत्सव चल रहा है और ऐसे पावन पर्व पर कुछ दिनों तक हम भी काफ़ी बिजी रहे। महागणपति की सेवा में अभी भी हैं, में आराधना, उपासना, साधना अवश्य कर रहे होंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। तो आज समय था तो फिर आप लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्णन आ रखा है योगिनी तंत्र में 64 गणपति का वर्णन आ रखा है। जितनी देवियां हैं, शक्ति के रूप हैं, उतने गणपति का शास्त्रों में वर्णन है। विशेष रूप से 64, 12 गणपति, अष्ट गणपति, पंच गणपति, गणपति, महागणपति का विशेष रूप से हमारे वैदिक जो ग्रंथ है, पुराण है, उनमें भी कोई भी कर्म हम करते हैं, किसी कार्य का भी शुभारंभ करते हैं, वहाँ पर गणेश जी की पूजा प्रथम प्रधान मानी गई है। पंचदेवों में गणपति प्रधान है और पंचदेवों में गणेश जी के साथ उनकी माता श्रद्धा के स्वरूपणी माँ भगवती परम्बा है और विश्वास के परम जो मुख्य देव हैं, पूर्ण रूप से विश्वास जिन्हें माना जाता है सदाशिव। पंचदेवों में शिव परिवार की ही 3 विशेष सदस्यों की पूजा होती है। गणेश जी को शास्त्रों में भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। कहा गया है त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। सत्यम वाच्मि, रतम वाच्मि, सत्यम वाच्मि, यह भी कहा गया है। तुम ब्रह्मस्तम, विष्णुस्तम, रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम, ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम, ये भी कहा गया है। तो गणेश जी का बिना गणपति पूजन के कोई पूजा प्रारंभ नहीं हुई। हर एक कार्य की सिद्धि के लिए गणपति पूजन करना अनिवार्य होता है हमारे सनातन धर्म में। अष्ट गणपति, 12 गणपति का अलग अलग वर्णन है। विशेष रूप से ये अनेक सिद्धियों को देने वाले हैं, समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। मूषक गणपति महालक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं और कमल के ऊपर विराजमान गणपति
सरस्वती की भी वृद्धि कराने वाले हैं। तो अनेक ऐसे जो है धन संपदा सुख समृद्धि जो चाहने वाले हैं वह अनेक प्रकार से अनेक स्वरूपों के गणेश जी की पूजा करते हैं। गणपति महाबुद्धिदाता है और बुद्धिमताम वरिष्ठम, और समस्त ऐसे जो है तो जहाँ जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ से सुख समृद्धि शांति तुष्टि पुष्टि वृद्धि सिद्धि वहाँ पर ऐसे सदा ही विराजमान होती है। और मुख गज के समान हो वो गजानन है, और जो गणों के अधिपति है वही गणपति है। गणस्य ईसा गणेशा, जो गणों के ईश है, समस्त जगत के ईश है, पशुओं के ईश है, पशु समस्त सृष्टि के जीवों को कहा गया है, वो गणेश है। गणेश जी के अनेक नाम अनेक स्वरूप अनेक लीलाएं अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। तो व्यक्ति गणेश जी की उपासना साधना में विशेष रूप से लगे रहते हैं। गणेश जी का स्वरूप जो रहते हैं, और जो कान जो है वो ज्ञान को अर्जित करने का प्रतीक है, सुख का प्रतीक। सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, निस्सार वस्तु को त्याग देते हैं। और गणेश जी की कुंडली और रामचंद्र जी की, श्री कृष्णचंद्र जी की, अन्य ऐसे ऋषियों की, कुछ विशेष व्यक्तियों की कुंडलियाँ हमारे पास हैं। तो हम ऐसा विचार करेंगे क्योंकि भगवान गणेश जी ही ज्ञान के दाता हैं, महाबुद्धि के दाता हैं। तो सबकी उन्होंने अपने अपने मत से या कुछ प्रथा या किसी ऐसे ग्रंथ से भगवान गणेश जी की कुंडली ली है, तो उसी के आधार पर मैंने वह बनाई। तो ये गणेश जी की कुंडली ये वृश्चिक लग्न की है, और वृश्चिक लग्न की कुंडली में स्थिर कुंडली स्थिर लग्न है और कन्या राशि है। और सिंहस्थ ऐसा सूर्य कर्म क्षेत्र में दसम क्षेत्र में है। बुध चंद्रमा भाग्य क्षेत्र में बृहस्पति उच्च का है। तो इसमें संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे कि क्या विशेष है गणेश जी की कुंडली पे, क्योंकि धैर्य का प्रतीक, गंभीरता का प्रतीक, बुद्धि का प्रतीक, स्थिरता का प्रतीक, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक वृश्चिक लग्न माना जाता है। अत्यंत साहसी, अत्यंत ही निडर और ऐसे बड़े से बड़े फैसले लेने और प्रधान जिसे माने जाते हैं, तो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति विशेष रूप से होते हैं। वृश्चिक लग्न जो है अत्यंत ही निडर और पराक्रमी लग्न भी कह सकते हैं। धैर्य से बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े गंभीरता से बड़े से बड़ा निर्णय लेना, सूक्ष्मति सूक्ष्म गहन विषयों पर
विचार करना और स्वतंत्र होकर शासन करना, हर जगह प्रधान रहना, यह वृश्चिक लग्न का मूल माना गया है। वृश्चिक लग्न का अधिपति मंगल है, पर गणेश जी की जो राशि है वो है कन्या राशि। विशेष रूप से कन्या राशि में बुध चंद्रमा आय क्षेत्र में बैठे हैं और भाग्य क्षेत्र में बृहस्पति उच्च है। कर्म क्षेत्र में सिंह का सूर्य है, अत्यंत ही पितृभक्त या सेनापति या राजा के समान सूर्य दशम घर में फलीभूत होता है। यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि दशम सूर्य हो शनि के घर में, ये ऐसा दशम क्षेत्र कर्म क्षेत्र या सूर्य का असर या शनि का विशेष असर स्थान माना जाता है दशम एकादश क्षेत्र। तो यहाँ पर सूर्य हो तो पितृ भक्त तो होते हैं, पर इसके अनुसार विद्रोह की आशा सामना करना पड़ता है। साहसी विशेष ऐसा महाराजाधिकार प्राप्त होते हैं दशम क्षेत्र में सूर्य को, क्योंकि यह कर्म और राज्य और शासन का क्षेत्र होता है। विशेष व्यवसायिक कर्म का क्षेत्र होता है, तो अत्यंत ही मेहनती होते हैं, क्योंकि गणेश जी का मुख्य वाहन है वो मूषक है, और मूषक कर्म का मेहनत का सूचक माना गया। तो व्यक्ति बार बार प्रयत्न करना, बार बार परिश्रम करना, बार बार प्रयत्नशील रहना, यह दशम सूर्य का विशेष फल होता है। तो दशम सूर्य व्यक्ति को अत्यंत ही मेहनती बनाता है। पितृ कृपा तो होती है, पर अपने कर्मों से भी व्यक्ति गणमान्य बनता है, विशेष पूजनीय माना जाता है या विशेष पूजा का अधिकारी बनते। तो हम मैंने कुंडली में क्या विचार किया कि भगवान गणेश जी की कुंडली में जैसे राजयोग है, विशेष राजयोग, हंस योग है और माल्य योग है, केदार योग है और महालक्ष्मी योग है, और साथ साथ ही विशेष जो ऐसा जो विशेष गुण विशेष योग पाया मैंने महासरस्वती योग। कहा जाता है कि धीमान नाट्य गाद्य पाद्य गणना अलंकार शास्त्रे स्वयं निष्णातः कविता प्रबंधन रचना शास्त्राय पारंगता कीर्त्या कांत जगत स्त्रियोपि धनिको दारात्म जेविन्तः स्यात् सारस्वात् युगतो निपवरे संपूजितो भाग्यवान। कहा गया है कि बुध बृहस्पति या चंद्रमा या बुध शुक्र चंद्रमा एक साथ बैठे हो केंद्रस्थ एकादश क्षेत्र में या भाग्य क्षेत्र में, या फिर भाग्य क्षेत्र पंचम नवम में उच्च का बृहस्पति हो, तो उच्च का बृहस्पति केंद्रस्थ या नवम पंचम में ऐसा हंस योग भी बनाता है। तो विशेष रूप से पंचम उच्च का बृहस्पति एकादश क्षेत्र में शुक्र बुध चंद्रमा बुद्धि क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये महाआशा विद्या योग बनाते हैं, महासरस्वती योग जिसे कह सकते हैं। धीमान समस्त आशा
व्यक्तियों में प्रधान। यश, कीर्ति, लाभ। श्री के तो अनेक अर्थ हैं। श्री, कमला, लक्ष्मी, विद्या, विष्णु, ये ऐसे श्री के अनेक नाम हैं। तो धीमान कहा गया है कि ऐसा जिसको प्रथम श्रेय दिया जाए, श्री, ठीक है। यश का जो ऐसा विशेष रूप से जो है जिसे यश दिया जाए वो ऐसा धीमान है। और नाट्य, समस्त विद्याओं का और संगीत का ज्ञाता। गद्य, पद्य, गणना, ठीक है, चाहे गद्य की हो, चाहे पद्य की हो, चाहे गणना हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे अलंकारों का हो, शास्त्रों का हो, वेदों का हो, पुराणों का हो। निष्णात कविता, प्रबंध रचना, शास्त्राय पारंगता, अनेक ऐसा शास्त्रों में पारंगत होता है। और कीर्त्याकांत जगता, समस्त जगत में उस व्यक्ति की जिसके कुंडली में महासरस्वती योग होता है, अपनी विद्या से, अपने विशेष बुद्धि से, अपने विशेष गुणों से वो व्यक्ति ऐसे समाज में और विश्व में एक कीर्ति को प्राप्त करता है, कीर्तिवान बनता है। जगता, त्रयो अपि धनिको, समस्त ऐसा तीनों प्रकार से वह समस्त वस्तुओं से धनी होता है। भौतिक हो, दैविक हो, तो अनेक प्रकार से वह ऐसा धनवान हो। और दारात्म जीवंती, पत्नी से भी एक ने अनेक ऐसा, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि पत्नियां हैं, पत्नियों का सुख और दीर्घजीवी होता है। स्यात् सारस्वत योगतो निहुवरे, और वह ऐसा हमेशा ऐसा राजा के समान जीवन यापन करता है और पूर्ण भाग्यशाली होता है। ये महासरस्वती योग पंचम में या नौ में उच्च का ऐसा बृहस्पति, अय क्षेत्र में उच्च का स्वग्रही बुध, चंद्रमा, शुक्र का योग ये बनाते हैं। और कर्म क्षेत्र में सूर्य तो विशेष, वो पराक्रम जिसे कहते हैं, अत्यंत ही साहसी, मनोबली, अत्यंत ही निडर, उस क्षेत्र में जो है मंगल उच्च का है। तो ऐसे हमारे गणपति जी महाराज जो अनेक सिद्धियों को, रिद्धियों को, वृद्धियों को देने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो दाता हैं। तो गणपति के बारे में जितना भी चर्चा की जाए तो ये गणेश जी की कुंडली में विशेष महाविद्या या महासरस्वती योग कह सकते हैं। और हंस योग भी उच्च का असर बृहस्पति केंद्रस्थ हो, पंचम और भाग्य को देख रहा हो, भाग्य में बैठा हो, तो ऐसा हंस योग बनता है। तो हंस विशेष, जिस प्रकार समस्त पक्षियों में हंस जल में से दूध को ऐसा निकाल कर पी जाता है, इसी प्रकार सार ज्ञान और विशेष तत्व को गणेश जी ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे योग के ऐसे महादाता भगवान गणेश जी। तो गणेश जी के इस पावन अवसर पर आप लोग सब गणेश जी की पूजा कर रहे होंगे और करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा 12 महीने प्रत्येक दिन 12 गणपति का वर्ण ना रखा है, 64 गणपति का वर्ण ना रखा है। तो गणेश जी की पूजा प्रत्येक दिन व्यक्ति को करनी चाहिए। तो गणपति की पूजा करता है उसके हर एक कार्य सिद्ध होते हैं, तो व्यक्ति कीर्ति पाता है, महाबुद्धि पाता है, ज्ञानवान बनता है, धनवान बनता है। तो इस प्रकार गणेश जी की विशेष व्यक्ति ऐसा पूजा करें।
तो सरस्वती योग के बारे में बताया, तो महालक्ष्मी योग भी गणेश जी की कुंडली में है कि आज विशेष ऐसा लक्ष्मी का योग अगर भाग्य क्षेत्रों में धनेश आईएएस हो, या ऐसा धनेश जो है अय स्थान में बैठा हो, या भाग्य में बैठा हो, या पंचम में बैठा हो, और विशेष रूप से बृहस्पति हो, तो महालक्ष्मी योग बनाता है। तो महालक्ष्मी जी तो भगवान गणेश जी के साथ सदा ही विराजमान रहते, और जहाँ पर गणेश जी प्रसन्न रहते वहाँ पर महालक्ष्मी की बड़ी कृपा बनी रहती है। तो आप लोगों को महागणेश जी की पूजा करनी चाहिए। महागणपति आदि अनादिकाल से महागणपति की पूजा होती है, और यह आने वाला समय भी आपके लिए मंगलकारक हो। जय माता की, जय महागणपति, जय महाराज राजेश्वर।